रात के 1:40 बाहर घना जंगल था और ट्रेन के आखिरी डिब्बे में सन्नाटा इतना गहरा था कि पटरी की हर गूंज किसी भारी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। डिब्बे की अकेली पीली लाइट बार बार झपक रही थी, जैसे बुझने का इंतजार कर रही हो। उसी कांपती रोशनी के नीचे एक आदमी खिड़की के पास बैठा था, बिल्कुल स्थिर। निखिल ने गौर किया कि उस आदमी की पलकें नहीं झपक रही थीं, वो बस बाहर फैले घने अंधेरे को घूर रहा था। निखिल का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। खिड़की पर जमी धुंध के बीच उसे उस आदमी का चेहरा शीशे में धुंधला सा दिखाई दिया। उसने इस चेहरे को पहले भी देखा था, पर किसी महफिल में नहीं, एक पुरानी धूल भरी अखबार की कतरन में। निखिल को याद आया, ठीक 20 साल पहले इसी रूट पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। उस रात भी वक्त ठीक 1:40 था। अखबार की उस फोटो में यही चेहरा था, उसके अपने चाचा का, जिनकी मौत आखिरी डिब्बे से गिरकर हुई थी। निखिल के दिमाग में चाचा की वो आखिरी बातें गूंजने लगीं जो उन्होंने घर से निकलते वक्त कही थीं। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। उसका हाथ पसीने से भीग चुका था। उसने सोचा कि शायद ये कोई मानसिक भ्रम है। उसने साहस जुटाया और उस आदमी की तरफ 2 कदम बढ़ाया। उस आदमी के कोट से सोंधी मिट्टी और पुरानी नमी की गंध आ रही थी, जैसे कोई कब्र से अभी अभी उठकर आया हो। निखिल ने धीरे से कैमरे से उस सीट की फोटो लेने की कोशिश की, ताकि वो खुद को यकीन दिला सके कि वो अकेला नहीं है। जैसे ही निखिल ने फोटो क्लिक की, स्क्रीन पर जो दिखा उसने निखिल के खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। स्क्रीन पर सीट बिल्कुल खाली थी। कैमरे के लेंस में वहां कोई नहीं था, पर नग्न आंखों के सामने वही आदमी अब भी बैठा था। अचानक उस आदमी ने अपना सिर धीरे धीरे निखिल की तरफ मोड़ना शुरू किया। उसकी गर्दन से हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, कड़क कड़क। चेहरा आधा रोशनी में था और आधा अंधेरे में। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे जो निखिल की रूह को स्कैन कर रहे थे। निखिल पीछे की तरफ भागा, लेकिन डिब्बी का दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में हजारों ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हों। ट्रेन ने एक लंबी और डरावनी आवाज में हॉर्न दिया और पूरी लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, किसी के गीले जूतों के घिसटने की आहट, छप छप छप। जब लाइट वापस आई तो वो आदमी गायब था। निखिल बदहवास होकर खिड़की के पास पहुंचा। बाहर काले जंगल में उसे एक आकृति चलती हुई दिखी जो ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ भाग रही थी। उसने खिड़की के कांच में अपना अक्स देखा, पर वहां उसका चेहरा नहीं था। कांच के अंदर उसका अपना दूसरा रूप बैठा था और उसके पीछे वही रहस्यमयी चाचा खड़े थे, जिन्होंने अब अपना हाथ निखिल के कंधे पर रख दिया था। अगले दिन सुबह खबर आई कि रात 1:40 पर एक यात्री ट्रेन से गिर गया है। वक्त आज भी वहीं ठहर गया था। आखिरी डिब्बे की उस पीली लाइट के नीचे अब फिर एक ही आदमी बैठा था, जो बिल्कुल निखिल जैसा दिखता था।